हैं? आज हम जो टेस्ट बर्ड के पीछे भागते हैं ना, हम अपने शरीर को क्या जरूरत है वो नहीं देख रहे हैं ना। हम उन अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बस एक आत्मा को किस चीज का लालच है? 5:30 बजे पौने 6 बजे फोन कर दिया और गुड़गांव में गई है तो कहाँ गई हुई है गुड़गांव। ये देखो ऐसे ऐसे क्लास सुन रहे हैं, देखो हाँ, ऐसे क्लास सुनेंगे और फिर बोलेंगे हमारे समझ में ही नहीं आया क्या। ठीक है क्या बोले, मैं देखिए कि दूसरों को भी डिस्टर्ब हो जाता है ये क्लास में। अपने माइक म्यूट रखिएगा। अब लिंक टूट गया, कोई मुझे याद दिलाएगा क्या चल रहा था? टेस्ट बर्ड्स दीदी। या या टेस्ट बर्ड के पीछे आज हाँ हम भागते हैं। हमें जो पसंद है, हमारा बॉडी का कनेक्शन अपने आप से टूट चुका है। और हमें क्या पसंद है, मतलब एक आत्मा को किस में लालच है, उसको वो उसके पीछे भाग रहा है। देखो यहाँ पे मैंने वापिस से आप लोगों को दोनों का डिफरेंस बता दी। कुदरत ने हमें टेस्ट दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 6 प्रकार के टेस्ट हमने गिने थे उस दिन। लाइक पसंद नापसंद करने का भी हमें अधिकार दिया हुआ है। मगर जब हम इस अधिकार का गलत फायदा लेते हैं, कैसे गलत फायदा? एक आत्मा अपने जरूरत के हिसाब से ले रही है, ना कि शरीर के जरूरत के हिसाब से। अगर शरीर को आज मीठे की जरूरत नहीं है, शरीर में शक्कर का मात्रा ज्यादा है, उसको मीठे की जरूरत नहीं है, मगर एक आत्मा को उसकी टेस्ट बहुत पसंद है, उसका फेवरेट चीज है अभी गुलाब जामुन या रसगुल्ला या श्रीखंड जो सामने आ गया, और वो अपने आप पर काबू नहीं रखती और वो खाने को करती है, तो अपनी कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है ना, तो उस लालच में आ जाती है, वो ग्रीड में आती है और वो खाती है। अब शरीर को तो जरूरत नहीं है उसकी, फिर वो रिटर्न देती है, फिर बीमारी आ जाती है। ऐसे ही नमक के लिए है, तीखे के लिए है, या बहुत सारी चीजें हैं। हम टेस्ट बर्ड्स के पीछे भागते हैं। किसी को तीखा बहुत पसंद है, या जैसे पानी पूरी है, कुछ खाने के लिए बहुत सारी, अगर तुम देखोगे तो लेडीज को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लड़कियों को पानी पूरी पसंद सभी को है, ऐसे नहीं मैं ये करूंगी, मगर ज्यादातर नाम जोड़ा जाता है पानी पूरी के साथ में तो लड़कियों का खट्टा मीठा टेस्ट। अभी क्या सभी को वो खट्टा मीठा टेस्ट का मतलब बॉडी को वो जरूरत है क्या? नहीं, बॉडी वो चीज नहीं मांग रही। वो खाने के बाद में बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है वो खाने से। किसी को इमली का पानी नहीं चलता, उनके घुटनों में दर्द शुरू होता है, मगर खाना है। इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड की लालच में। अपनी कर्मेंद्रियां जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको बेलगाम घोड़ों की तरह छोड़ दिया है, तो उसका असर भी हमें भुगतना पड़ता है। ये एक तरह से हमको जो आजादी दी है ना कुदरत ने, स्वभाव में लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद, तो तुमको इसलिए दिया है कि शरीर को क्या जरूरत है, इस शरीर को इसमें तुम रह रहे हो तो तुमको उससे कनेक्टेड रहना है और उसके हिसाब से तुमको चलना है। मगर हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं और हम कन्वीनियंटली अपने हिसाब से चल रहे हैं और सारे कर्मेंद्रियों को बेलगाम घोड़ों की तरह छोड़ा हुआ है। तो वेरी नाइस। और बहुत सारे हैं और आपको आंखें भी है। हाँ, जैसे हम हाँ, किसी की देह की सुंदरता देखते हैं तो फिर मन में चंचलता आ जाती है, काफी यस खींचने लगते हैं, स्वप्न दोष भी होने लगता है उस चीज से। यस। और स्त्री की भी स्वप्न दोष, सुंदरता देख, हाँ, अगर कोई स्त्री दूसरी स्वप्न, है शादी में हाँ, अच्छी मेकअप वगैरह करके आई है तो वो भी उनमें भी यस जलन भावना होती यस। अच्छा, एक मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी उत्तरायण भाई को कि स्वप्न दोष जो है वो इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है कि सुंदर चीज दिखी इससे स्वप्न दोष हो रहा है। स्वप्न दोष ये एक कुदरती इसमें आता है, कुदरती नीड बोलो या कुदरती का उथल पुथल जो होता है ना शरीर में, उस वजह से वो होता है। स्वप्न दोष काम विकार के इसमें गिना नहीं जाता, ये शरीर का ये है।
नींद में वो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो शरीर की नीड है। यस, एंड बाकी का जो बताया है, जैसे आंखों से हम बहुत सारे, इसके लिए बाबा उसको इविल आई भी बोलता है, इविल आई को, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ। जो सिविल मतलब अपनी मर्यादा में रहकर वो देखना सीखे। सुंदरता है, कुदरत ने सब कुछ सुंदर बनाया है, कोई भी ऐसे नहीं कि सुंदर नहीं है, मतलब सुंदर को देखने का नजरिया जो है ना हमारा सुंदर ही होना चाहिए, उसको क्रिमिनल नहीं बनाना। तो क्रिमिनल बाबा अगर बोलता है तो कौन सी ऐसी चीज हम क्रिमिनल देखते हैं या आंखों से क्रिमिनल दृष्टिकोण रखते हैं जिस वजह से गलत कर्म होता है, ऐसा क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल बताया इसका मैंने कि औरतें जब शादियों में जाती है तो सजे सवर के जाती है, बहुत सारे गहने वहने सब पहन कर जाती है। चलो ये कुदरत ने दिए है दे, वो पहन रहे हैं, हर एक को अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। ये भी बाबा ने हमें मुरली में कहा है, हर एक को अपने भाग्य के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार हर एक को अपना अपना वो मिलता है। तो क्या उसने अगर सोने का हार पहना है, लेटेस्ट डिजाइन का पहना है, वो देखकर मेरे में जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना आती है? क्या ये सही है? मैंने अपनी आंखों की कर्मेंद्री ये जो है ये क्रिमिनल बना दिया, देखकर दृष्टिकोण मेरा। उसने अगर सुंदर पहना है तो वो पहनकर आई है तो वो उसको एप्रिसिएशन के लिए है। हर सुंदर चीज मुझे चाहिए, ये जो हमें लालच होती है ना, ये हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ये उसके लिए बनी है, मेरे लिए नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फुल स्टॉप डालना है। ये उसके भाग्य का है, उसने पहना है और वो चाहती है कि मेरे पास है तो उसको सराहो, ठीक है, तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे अंदर वो जलन की ईर्ष्या की भावना है, अभिमान गुरूर घमंड की भावना है ना, अहंकार, नॉट अभिमान गुरूर घमंड, अहंकार की भावना है ना, तो तुम उसका एप्रिसिएशन नहीं करोगे ना, उसको सराहोगे नहीं, उसको बताओगे नहीं कि तुमने बहुत अच्छा पहना है, बहुत अच्छा लगता है। अगर उसे गलती से पूछ भी लिया कि तुम्हें खरीदना है क्या या तुम्हें चाहिए क्या पहनने को, वो अगर पूछ रही है, जैसे अगर बहन है, मैं समझो मेरी बहन ने ये पहना है और मैं अगर तारीफ कर रही हूँ कि तूने कहाँ से लिया, बहुत सुंदर है, बहुत तेरे पे अच्छा दिखता है, और उसने मुझे पूछ लिया कि तेरे को भी पहनना है तो ले लेना मेरे से। उसने तो बड़े दिल से बोला कि तेरा भी मन करे तो तू भी पहन लेना। अब मेरे ऊपर है मुझे लेना या नहीं है। अब यहाँ पे अगर मेरा दिल प्यार से भरा है, ममता से, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, तो मैं उसकी तारीफ ही करूंगी कि इतना महंगा वाला चीज, कितना बड़ा दिल है कि इसने सहजता से कह दिया कि तेरे को जब भी पहना हो ले जाना। मगर अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, अहंकार की भावना है, तो मैं उसको किस तरह से लूंगी? ये क्या समझती है? क्या मैं खरीद नहीं सकती हूँ क्या? मैं ले नहीं सकती हूँ क्या? ये बड़े इससे बोलती है मेरे को कि तेरे को चाहिए तो ले लेना। वो अपना गुरूर किसको बताती है? ये घमंडी है। इस तरह की मैं अपने थॉट्स चलाऊंगी। ईर्ष्या। दूसरा, अहंकार में हम कभी किसी और की तारीफ नहीं करते। मैं देखूंगी भी ना वो चीज तो उसको बताऊंगी भी नहीं कि मेरे को ये पसंद आया या क्या आया, ये क्या। एक तो मैं उसको कम बताऊंगी, अरे ये क्या पहन कर आई है, ये तो लेटेस्ट डिजाइन नहीं है, मैंने तो लेटेस्ट डिजाइन भी देखी हुई है, उसको कम दिखाना। ये है ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना। अहंकार में हम तो तारीफ ही नहीं करेंगे किसी की। अगर अहंकारी इंसान है, तारीफ ही नहीं करेंगे कि ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये क्या है। ध्यान में रखना ये फर्क है। अहंकार, ईर्ष्या एंड जलन, ये तीनों आपस के भाई बहन, एक ही चट्टे बट्टे के हैं। ये ना तारीफ करने देंगे, ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी इससे। और मैं अपने कर्म बिगाड़ लूंगी। मैं जाके अपने हस्बैंड को बोलूंगी, देखो वो तो अभी अभी मेरे बाद उसकी शादी हुई, उसका पति तो इतना कमाता भी नहीं है शायद, फिर भी उसको ला कर दिया, और तुम सिर्फ पैसा पैसा करते हो, मेरे को ला कर नहीं दिया। कंपैरिजन किया, ईर्ष्या ने जन्म लिया,
ईर्ष्या ने जन्म लिया, जलन की भावना आ गई। किस तरह से हमारे अंदर हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो नेगेटिविटी फैल जाती है। और नेगेटिविटी इसीलिए आती है जब हमारे अंदर कौन सा है विकार, जलन, ईर्ष्या, अहंकार। ठीक है, यह सौम्या है। और एक स्टोरी है दीदी, ये रेणुका देवी का एक स्टोरी है। वो जमदग्नि ऋषि का पत्नी थी, तो वो रोज सुबह जाती थी नदी के पास मटका बनाने के लिए। तो वो सैंड से मटका बना के लेके आती थी, उसकी शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से। एक दिन क्या होता है, नदी में कोई नहाता रहता है, तो उसे देखकर उसको एक थॉट आता है मन में कि ये कितना सुंदर है करके। तो उस थॉट से उसका मटका नहीं बनता है, तो वो वैसे ही आती है। तो उसके पति को बहुत गुस्सा आता है, वो श्राप दे देता है, मार भी देता है वो बच्चे से। तो ये मतलब स्टोरी कनेक्ट होता है कि कैसे हम अपवित्र, मतलब संकल्प में कैसे अपवित्रता काम विकास। हाँ, यस, जिसका बाबा द्रौपदी को लेकर उल्लेख करता है हमारे मुरली में भी, कि द्रौपदी के 5 पति थे तो भी वो पवित्रता में गिनी जाती है ना, प्योर सोल में गिनी जाती 5 पति होने के बावजूद। और जब वो एक बार कर्ण को देख लेती है ना, और वो उसको बोलती है ये इतना सुंदर पुरुष कौन है, या ये कितना सुंदर पुरुष हो, ऐसा ही कुछ होगी, वो एक थॉट चलती है और उसकी पवित्रता भंग होती है। कहने का भाव यही है कि तुम अपने पति को जिस रूप में देखते हो उसी रूप में तुम किसी और को देख नहीं सकते, उसको काम विकार में गिना जाता है। ऐसे ही पतियों के लिए भी है, जिस रूप में तुम अपने पति को देखते हो, पत्नी के सिवाय तुम किसी भी औरत को या लड़की को किसी को भी देखते हो तो वो काम विकार में गिना जाता है। सुंदरता की तारीफ करना गलत नहीं है, सुंदरता की तारीफ करना गलत नहीं है, वो स्वभाव है, कुदरती स्वभाव है। कुछ भी सुंदर हो तो उसकी तारीफ करने लायक ही होता है, मगर तुम्हारे भाव बहुत मायने रखते हैं, तुम किस इंटेंशन से करते हो वो बहुत मायने रखते हैं। जैसे पति की जगह कोई और नहीं ले सकता, वैसी पत्नी की जगह कोई और नहीं ले सकता। तो तुम किसी की तारीफ करते हो तो उसके भाव में अगर तुमने पत्नी को उसके साथ कंपेयर किया है या पति को उसके साथ कंपेयर किया है तो वो काम विकार में गिना जाता है। ठीक है, और दीदी एक बात कहनी है, जैसे पहले तो ये काम विकार जैसे बहुत कम ही होता था, ना ही समझ होती थी, चाहे बच्चे पढ़े लिखे थे। तो जैसे मतलब एक बार ये तैयार होके नीचे आए, मतलब तैयार होके खड़े थे, तो मुझे मन में आया कि कितने मतलब अच्छे लग रहे, काश मेरा भी इतना बड़ा भाई होता। मतलब वही दृष्टि भाई, और जैसे मतलब जैसे भाई की दृष्टि इनकी तरफ, ऐसे लग रहा था कि मेरा भी ऐसा भाई बड़ा होता। और जैसे शादी की ना, तो अब बोलना तो नहीं चाहिए इतने संगठन में, तो बता दे तो मैं उससे कहती कि मेरे सिर पर हाथ फेरो, तो ये चिल्लाने लगे, कहने लगे मैं तुम्हारा पापा हूँ क्या। मतलब ये मतलब अभी तक भी ऐसी दृष्टि नहीं जाती है ना उनकी। मेरे बच्चे हो गए ठीक है, पर दृष्टि ऐसे नहीं जाती है, ना उनकी ना मेरी। ऐसा क्यों? देखो, आपके जीवन में जिस चीज की कमी हो ना, वो मैंने वही पहले भी कहा था ये बात, कि हमारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी होती है ना, हम उस रिश्ते को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह पर, है ना। तो आपके जीवन में जैसे आपने कहा कि आप पेट में ही थे मम्मी के, जब भी आपके पिताजी चले गए, आपको शायद भाई भी आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? नहीं, वो भी मौसी से लिया, मौसी से, मतलब मौसी में एक साथ बहनें रहती थी ना, तो उनका भी पहला बच्चा जो 4 लड़कियों के बाद हुआ था, वो भी गुरु थे हमारे, उन्होंने मेरी मम्मी की गोदी में डाल दिया। पर मम्मी तो सबको बराबर समझती, मैं भी सबको बराबर समझती हूँ भाइयों को। नहीं, देखो, सब बराबर समझना मानना फर्क है। अगर आपको वो भाव आया आपके पति को देखकर कि काश कि मेरा भी ऐसा बड़ा भाई हो और पिता की तरह वो हाथ सिर पर हाथ फेरे,
मतलब आपके जीवन में उस रिश्ते की कमी है। और पति जो होता है या पत्नी जो होती है ना, वो हर रिश्ते को पूरा संपूर्ण करती है ना। पत्नी भी होती है, पति के लिए एक माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, सखा भी बनती है, मतलब सखी भी बनती है। पत्नी तो है ही है, बेटी का भी रूप, मतलब केयर करना, उसका देख रेख करना, जैसे माँ की तरह वात्सल्य होता है, ममता होती है, तो वो उसका ध्यान रखती है। जब वो बीमार हो पति, तो वो उस तरह से ध्यान रखती है। बुढ़ापे में बेटी की तरह वो ध्यान रखती है, जवानी में वो पत्नी की तरह उसका ध्यान रखती है, प्यार देती है, और बहन की तरह उसको सपोर्ट करती है हर वक्त में। जब भी वो कम हो जाए, उसका मनोबल कम हो जाए, तो एक बहन की तरह ढाल बन के खड़ी होती है वो अपने पति के साथ में। तो वो हर रूप अपने पति के साथ में निभाती है। वैसे ही पति भी हर रूप अपने पत्नी के साथ निभाता है। तो यहाँ पे अगर आपके जीवन में पिता की एंड भाई की अगर कमी है, तो आपको वो रूप कभी कभी आपके पति में नजर आता है। ये आम है, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। पति के सिवाय अगर तुम किसी और में अगर पति को ढूंढ रहे हो या पति का कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो काम नहीं करना, ठीक है। हाँ जी दीदी, इसकी केयर करते हैं जैसे कोई पापा केयर करता है ना, वैसे इतनी मेरी केयर करते हैं। और मैं एक वाइफ भी करती है अपने पति का वैसे ही केयर। तो फिर चिल्लाते हो ना, मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी हूँ कि मुझे टोकती हो, ऐसे करती हो, तो फिर चिल्लाते हैं कभी कभी। कभी तो लगता होगा ना कि मेरे को पत्नी की ठीक है। तो बाबा मुरली में भी बाबा हमें एक बात कहता है, सर्व संबंध मुझसे निभाओ। अभी आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा कि बाबा ये क्यों कहता है। पहले तो कहता है कि मैं तुम्हारा साजन हूँ, मुझे अपने साजन के रूप में देखो, और फिर कहता है कि सब संबंध मुझसे निभाओ। साजन का भी निभाने को बोलता है, फिर सब संबंध भी निभाने को बोलता है। अब समझ में आया कि क्या है वो वजह, कि जो भी रिश्ते तुम्हारे जीवन में अगर जो भी कमियां हैं, जिस रिश्ते की कमी है, वो रिश्ते में कमी आने का वजह भी तुम्हारे कर्म है। तो उन कर्मों को जब तुम सुधार लोगे, तो रिश्ते की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो वो कैसे, जब हम बाबा से अगर वो रिश्ता निभाते हैं। अभी समझो, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मेरे को अगर कुछ रिश्ते की कोई कमी लगी है, तो एक सच्चे दोस्त की कमी लगी है। मेरे जीवन में मैं रिश्तों से भरपूर हूँ और बहुत अच्छे रिश्ते मिले हैं मुझे, रिश्तों की कभी मुझे कमी नहीं। अगर मिली है तो एक सच्चे दोस्त की कमी मिली है मुझे। और हमेशा मैंने बाबा को एक मेरा सच्चा दोस्त, एक बोलते हैं ना, सखा बोलते हैं ना, उस रूप में मैंने देखा है। एंड बाबा ने मुझे वही हुनर सिखाई कि दोस्ती किस तरह से निभाई जाती है। एंड आज मेरे भरपूर दोस्त हैं, भरपूर मेरी दोस्तियां है सबसे, वो मेरे को हुनर बाबा ने सिखाया। तो बाबा यही कहता है, जो रिश्ता तुम मेरे साथ निभाओगे, वो रिश्ता जो कमियां हैं, वो तुम्हें उसके बारे में बता के कमियों को पूरा करके तुम्हें उस रिश्ते से भरपूर कर दूँ, ठीक है। यस जी, वक्त भी हो रहा है। थैंक यू दीदी। मैं सोची थी कहीं गलत तो नहीं, ये मैंने हो गया मुझसे, ठीक है। तो स्वभाव जो होता है न्यूट्रल, अभी तक अभी मैं 60 सुना रही हूँ, वक्त हो गया है। स्वभाव जो होता है ना न्यूट्रल होता है, कोई भी उसमें गलत नहीं होता। हमारे भाव, हमारे जो गुण से विकारों में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस स्वभाव को हम विकारी बना देते हैं, उसको गलत कर्म में ले आते, यूज करते हैं गलत कर्म में। वो जो आजादी हमें दी है ना कुदरत ने, फ्रीडम जो दिया है ना हमें कुदरत ने, उस फ्रीडम का नाजायज फायदा लेते हैं हम। आत्माएं उस फ्रीडम का, उस अधिकार का जब नाजायज फायदा लेते हैं, तो हमारे अंदर विकारों का जन्म होता है, ठीक है। अब आज के इससे किसको और कुछ पूछना है, फिर कल और भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और भी हमारे माइथोलॉजी के पॉइंट्स लेंगे। क्यों माइथोलॉजी का, क्योंकि हमें माइथोलॉजी पता है, और हमें हमारे शास्त्रों से ही, अगर ये माइथोलॉजी अगर हम देखेंगे, हमारे जो गीता में भी लिखा है, या कोई भी धर्म का शास्त्र ले लो तुम, सब धर्म में ये एक ही बात लिखी है, और उनके भी इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमें सही रास्ता कौन सा पकड़ना है, सही रास्ते में कैसे चलना, ठीक है। एक आत्मा जब आती है, तो वो
संपूर्ण होती है, प्योर होती है, मगर वो इसमें आकर कुदरत के साथ में आकर उसने जो आजादी दी है ना, उसका फेर बदल कर देती है, उसका फायदा ले लेती है, उसको अपने कन्वेंट के हिसाब से मोड़ तोड़ करती है, तब जाके विकारों का जन्म होता है। ठीक है, यस। किसी को कुछ बोलना है, एड ऑन करना है या अपना भी व्यू पॉइंट रखना है तो प्लीज। ठीक है, फिर आज क्लियर है, सब कुछ बहुत क्लियर है, सिंपल है। किस तरह से नेचर के अंदर हम मिलावट करते हैं अपने लालच की वजह से या अपनी हीन भावना की वजह से, तो कैसे विकार पैदा होते हैं, बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू। एंड अभी आप लोगों को दिखा भी होगा कि हम लोगों के स्वभाव को बदलना चाहते हैं। अगर देखेंगे तो हम अभी जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर मेरे हस्बैंड का कुछ नेचर मुझे पसंद नहीं आता तो नेचर में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों के स्वभावों को ही बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें बदलना है हमारे विकारों को, हमारा देखने का दृष्टिकोण। हम बदलना चाहते हैं बाहर दुनिया को, बदलाव लाना है हमारे अंदर। स्वभाव न्यूट्रल है, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। परिवर्तन अगर हम आत्माओं में आ गया, स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। बाबा यही बात मुरली में बार बार हमें समझाने की कोशिश करता है। वो एक पॉइंट वो हमेशा बोलता है, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे स्वीकार करो। कहने का भाव यही है कि एक आत्मा ने एक इंसान को इंसानी स्वभाव के साथ में, क्योंकि स्वभाव न्यूट्रल है, तो स्वभाव को जिस तरीके का स्वभाव है उस स्वभाव को जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करो, उसमें बदलाव लाओ नहीं। हम मेल ईगो की चेंज करने को बोलते हैं, तू अपने इसको चेंज कर, तू वो चेंज कर। हम चेंज में ही एक दिन पता चल जाता है कि साथ में रह रहकर हम उसके जैसे बन गए, वो हमारे जैसा बन गया, तब भी वापस से हमारी लड़ाई उसी बात पर चल रही होती है। आखिरी दम तक हम इन बातों को लड़ते ही रहते हैं, स्वभाव को एक दूसरे के बदलते ही रहते हैं। अभी इसके ऊपर भी मनन चिंतन करना, एक औरत का स्वभाव अलग, एक आदमी का स्वभाव अलग। एक औरत आदमी को औरत की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है और एक आदमी औरत को एक आदमी की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। बदलाव कहाँ है, झगड़े की वजह क्या है, इनको समझो। ठीक है, ये अभी होमवर्क है आज के लिए। सब सोचना समझना, चला के हम फिर से सर्टेन पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।